लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें उत्तर पूर्व भारत से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मिजोरम और मणिपुर के दौरे पर रहे। उन्होंने इम्फाल और चुराचांदपुर में 8,500 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। मोदी ने इम्फाल में कहा कि हिंसा हमारे पूर्वजों और हमारी भावी पीढ़ी के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। हमें मणिपुर को शांति और विकास के रास्ते पर लेकर जाना है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने चुराचांदपुर में रोड शो और जनसभा की और शांति के रास्ते पर आगे बढ़ने की अपील करते हुए वादा किया कि मैं आपके साथ हूं। पीएम ने इम्फाल में 1,200 करोड़ और चुराचांदपुर में 7,300 करोड़ से ज्यादा की लागत वाली विकास परियोजनाओं की नींव रखी। वे चुराचांदपुर में रिलीफ कैंप में हिंसा पीड़ितों से मिलने गए। इससे पहले पीएम ने मिजोरम में पहली रेल लाइन का उद्घाटन किया और आइजोल को दिल्ली से जोड़ने वाली राज्य की पहली राजधानी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। अरुणाचल प्रदेश में 48 घंटे की हॉस्पिटल हड़ताल खत्म हो गई है। राज्य सरकार ने डॉक्टरों और नर्सों की मांगों को जल्द पूरा करने और उनकी सुरक्षा का भरोसा दिया है। स्वास्थ्य मंत्री ब्यूरम वाहगे और गृह मंत्री मामा नंटुंग ने ईटानगर सचिवालय में हुई बैठक में ये आश्वासन दिया। इसके बाद आज सुबह टोमो रिभा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में डॉक्टरों नर्सों के साथ बैठक हुई। हड़ताल गुरुवार को टोमो रिभा इंस्टीट्यूट में 2 डॉक्टरों पर हमले के विरोध में हुई थी, जिसमें एक शख्स ने डॉक्टर अरविंद पूषा और डॉक्टर तम तारियांग पर लोहे की रॉड से हमला किया था। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल चुनाव के लिए गुवाहाटी में बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के पाकिस्तान कनेक्शन पर एसआईटी की रिपोर्ट बेहद विस्फोटक है, जिसमें एक पाकिस्तानी नागरिक और गोगोई की ब्रिटिश पत्नी की बड़ी भूमिका का खुलासा हुआ है। ये भारत विरोधी कार्टेल का हिस्सा है। उन्होंने बताया कि 22 सितंबर को बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के चुनाव खत्म होने के बाद कैबिनेट इस पर चर्चा करेगी। उधर गोगोई ने आरोपों को झूठा बताकर कहा कि ये राजनीतिक साजिश है। उनकी पत्नी सिर्फ वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट के लिए पाकिस्तान गई थी। त्रिपुरा के अगरतला, उदयपुर और धर्मनगर में मोटर स्टैंड्स पर रोजाना झगड़ों से बस यात्रियों की आवाजाही रुक रही है। आज सुबह अगरतला के नागर जला बस स्टैंड पर घंटों हंगामे से सैकड़ों यात्री फंसे रहे। भारतीय मजदूर संघ में आपसी विवाद के चलते उदयपुर में संघ नेता राजू मजुमदार ने रूट परमिट के झगड़े में ड्राइवर पर हमला कर गाड़ियां रोक दी। ड्राइवर्स एसोसिएशन के रतन देनाथ ने इसे गलत ठहराया और कहा कि यात्री परेशान हैं। मेघालय में मातृसत्तात्मक व्यवस्था के बावजूद बाल यौन शोषण एक गंभीर समस्या है। शिलोंग में हुई गर्ल चाइल्ड सेफ्टी पर स्टेट कंसल्टेशन में एक्टिंग चीफ जस्टिस हमरसन सिंह थंग्यू ने कहा कि लड़कियां समाज की रीढ़ हैं, लेकिन उन्हें स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक मौकों में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। मेघालय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष अगाथा संगमा ने बताया कि शोषण के मामले चिंताजनक हैं और इसे रोकने के लिए परिवार, स्कूल और समुदाय को साथ मिलकर काम करना होगा। मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदू होमा ने मसित जिले के तुईदाई में 29 करोड़ 60 लाख रुपए के मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट की शुरुआत का ऐलान किया है। आइजोल में विभागीय बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि ये प्रोजेक्ट नाबार्ड के फंड से चल रहा है और सिंचाई और जल संसाधन विभाग के तहत होगा। सरकार जल्द ही इसके लिए टेंडर जारी करेगी। सरचिप जिले में श्मट वैली इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट इरिगेशन प्रोजेक्ट की डीपीआर भी पूरी हो चुकी है। इसे लागू करने के लिए एक कोर ग्रुप बनाया गया है। चंफाई जिले में नगुर वापर मल्टीपर्पज डैम के लिए फॉरेस्ट क्लियरेंस की कोशिशें चल रही हैं। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने आइजोल में बैम्बू हॉल नगा हेरिटेज विलेज में हॉर्नबिल फेस्टिवल की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने इसे राज्य का सबसे बड़ा वार्षिक आयोजन बताया और बुनियादी ढांचे, स्वच्छता, सौंदर्यीकरण और आगंतुक सुविधाओं को बेहतर करने पर जोर दिया। रियो ने पीने का पानी, खाना और साफ शौचालय जैसी सुविधाएं और सड़क परियोजनाएं समय पर पूरी करने के निर्देश दिए। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।